महाकाव्य रामायण रचयिता ऋषि वाल्मीकि जी की जयंती पर आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। महाकाव्य रामायण युगों युगों तक हिंदू धर्म के एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक ग्रंथ के तौर पर पढ़ा जाएगा। रामायण लिखने का श्रेय एक ऐसे ऋषि को जाता है जो कभी डाकू हुआ करते थे। हालांकि बाद में नारद मुनि के साथ हुई मुलाकात के बाद उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने लूटपाट करना छोड़कर सत्कर्म का मार्ग अपनाया और अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए रत्नाकर ने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया। तप से लीन रत्नाकर ने शरीर पर दीमक की मोटी परत चढ़ गई थी। ब्रह्मा जी ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें वाल्मीकि नाम दिया। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया था तब वह वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी थी, जहां उन्होंने अपने दोनों पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। ऋषि वाल्मीकि ने ही महाकाव्य रामायण लिखी। ऋषि वाल्मीकि का जन्म अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इस साल 9 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। आप सभी को वाल्मीकि जयंती की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल की शरद पूर्णिमा यानी कि 9 अक्टूबर को आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं हूं उमा नेचर ब्यूटी। तो आप सभी दोस्तों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज यानी कि 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन शुभ योग बनने जा रहा है। इस दिन माँ लक्ष्मी और इंद्रदेव की पूजा की जाती है और इसे कोजागिरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती और महर्षि पराशर ऋषि जयंती भी मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। यह रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है। मान्यता है कि चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का खास दिन माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी रात में भ्रमण करती है। इस साल शरद पूर्णिमा यानी कि आज 9 अक्टूबर को है। इस दिन बुध, शनि व गुरु तीनों के स्वराशि होने पर हंस नामक पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। ऐसे में यह दिन खरीदारी के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी जाइए और करवा चौथ का सामान खरीदिए। और अगर आपके घर में शादी है तो उसके लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ माना गया है। आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद अपने इष्ट देव की आराधना करें। पूजा के दौरान भगवान को गंध, अक्षत, दीप, पुष्प, धूप, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करें। रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाएं और गन्ने के रस की भी खीर इस दिन काफ़ी प्रचलित है। और आधी रात को भगवान को भोग लगाएं। रात को खीर से भरा बर्तन चांद की रोशनी में रखकर उसे दूसरे दिन ग्रहण करना चाहिए। यह खीर प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करें। अभी जानते हैं इस दिन में संकल्प कैसे लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर हो सके तो पवित्र कुंड में या नदी में स्नान करें, ना हो तो गंगा जल डालकर अपने ही घर में स्नान कर सकते हैं। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और याद रहे कि इस दिन भगवान को सात्विक भोजन ही पसंद है और इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु को भोग लगाएं और
भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को जरूर शामिल करें, क्योंकि इसके बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं और भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती उसके बाद करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा देकर उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। और अगर हो सके आपके घर के आसपास कहीं गाय हो तो उसे भोजन या चारा जरूर खिलाएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। तो वीडियो के अंत में एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से वाल्मीकि जयंती और शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।